नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट्स के लिए वर्ष 2024 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। इस वीडियो के अंदर हम कुछ मुख्य ग्रहों के विषय में बात करेंगे। कुछ ऐसे प्लेनेट जो एक राशि के अंदर लंबी अवधि का समय व्यतीत करते हैं, इसके साथ साथ जिनमें कि देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के विषय में। इस वीडियो के अंदर हम आपके जीवन के सभी पहलुओं के विषय में बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि करियर, जॉब, एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ट्रैवल, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल इत्यादि के विषय में। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको केयरफुल मंथ्स बतलाऊँगा और कुछ गुड मंथ्स भी बतलाऊँगा, जिन मंथ्स में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु जो मैं अपना मंथली प्रेडिक्शन बनाता हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। उस वीडियो के अंदर कुछ गुड डेट्स होती हैं जो आपके सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अच्छी रहती हैं और शुभदायी रहती हैं, और कुछ केयरफुल डेट्स होती हैं जिसमें 6.25 दिन के आसपास का दिन समय हर महीने के अंदर होता है, जो आपको केयरफुल रहने के लिए होता है। इसके साथ साथ जो मैं डेली प्रेडिक्शन बताता हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं प्रत्येक दिन का हाल आपको बताता हूँ कि उस दिन आपको कौन से कार्य करने से लाभ होगा, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ क्या उपाय प्रतिदिन के हिसाब से आपको करना चाहिए ताकि आपका दिन खुश और लाभ देने वाला बना रहे। तो ये सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर आना ये आपको गूढ़ विज्ञान से जोड़ेगा। कुछ ओकुल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि के माध्यम से आपको लाभ दिलवाएगा। इसके साथ साथ इस समय में 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से और आपको आपके घर परिवार सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कुछ चल संपत्ति का लाभ होना, कुछ वार्षिक संपत्ति का लाभ होना यहाँ पर दिखाता है। इन सब चीज़ों का लाभ इस समय में आपको प्राप्त होता रहेगा, परंतु थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ी सी अटकलों के बाद इतना सुगम नहीं होगा कि आसानी से प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा परेशानियों को आपको फेस करना होगा, तब जाके चीज़ें आपको ये प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इस समय का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, इस समय में अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण करना और उसके ऊपर कार्य करना, रिसर्च करना इस समय में लाभदायी दिखाई देता है। इस समय में आपके कार्य पूर्ण होंगे, ऐसी संभावनाएँ बनती है। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि जो पिछले समय में आपका कुछ धन मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि पर जा रहा था, उसमें काफ़ी मात्रा में कटौती आएगी और आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से या तो आप अपने स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ कुछ यात्राओं के लिए खर्च करेंगे, या अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च करके आनंद प्राप्त करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपके घर के अंदर एक खुशियों भरा माहौल होना, घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, समय समय पर धन का लाभ होना, अच्छी वाणी का सुख आपके पास होना, मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन करना इत्यादि चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको प्रसादम इत्यादि का मिलना भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, ये समय अवधि आपको इस सब कार्यों के लिए उन्नति प्रदान कराने वाली रहेगी। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपके घर के अंदर एक मांगलिक कार्य होना, माता और माता तुल्य स्त्रियों से आपको लाभ होना, धन लाभ होना, उनकी हेल्थ उत्तम रहना, कोई नए वाहन का सुख आपको मिलना, या तो आपको 22 अप्रैल के बाद मिल गया है और 22 अप्रैल 2023 के बाद मिल गया है, नहीं मिला है तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक का समय नए व्हीकल को परचेज़ करना, नए घर को परचेज़ करना, इन सब कार्य के लिए उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद में 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में आएंगे तो ये पावरफुल हो जाएंगे।
अभी तक तो यहाँ पर ये दबे हुए थे, थोड़ा कम रिजल्ट आपको दे पा रहे थे, परंतु जैसे ही 9th हाउस में आएंगे तो इनकी पावर बढ़ जाएगी। और इस समय में ये आपको फॉरेन ट्रैवल, एक लॉन्ग डिस्टेंस की लीजर ट्रैवल कराने का सुख प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जो भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ मिलकर अगर कुछ कार्य करते हैं या उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस समय में करना लाभदायी रहेगा। इस समय आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल और लीजर ट्रैवल कराने के लिए काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी तो ये बताती है जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उन बच्चों के विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आना यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छे रिश्ते आना, वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना, ऐसी संभावना बनती है। इसके साथ साथ मन आपका काफ़ी रिलीजियस रहेगा। आप इस समय में काफ़ी दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके मन के अंदर धन से रिलेटेड भी, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, इस समय में नए नए आइडियाज़ आपके पास आएंगे, उन आइडियाज़ के ऊपर कार्य करने से आपको लाभ होगा। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, तो इस समय में नई नई योजनाओं के माध्यम से आप धन को सेव करने का या धन के अंदर टैक्स इत्यादि से बचाने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, इन चीज़ों का यूज़ अगर करेंगे तो। अगर आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो इस समय में आप एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपके द्वारा दी हुई एजुकेशन आपके छात्र वर्ग के लोग जो भी हैं वो अच्छी प्रकार से समझेंगे और एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपके भाइयों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके पड़ोसियों से यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। उनके यहाँ पर भी कुछ मांगलिक कार्य होना, अच्छा सुखद माहौल वहाँ पर होना दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको छोटी छोटी दूरी की बहुत सारी यात्राएं करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य से आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में संतान आपकी काफ़ी आज्ञाकारी होगी, संतान की एजुकेशन अच्छी चलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन आपकी अच्छी चलती रहेगी। गुरु या अध्यापक या मेंटर या गुरु तुल्य लोगों से इस समय में आपको लाभ होना। और अगर आप किसी गुरु की तलाश में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, गुरु को तलाश कर रहे हैं, तो ये तलाश यहाँ पर पूरी होती दिखाई देती है। इस समय में आप कोई गुरु बना पाएँ या गुरु तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उनके द्वारा आप लाभ प्राप्त करें, ऐसी संभावना दिखाई देती है। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो ये समय 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक का समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। इस समय में आपके लिए, आगे मैं मंथ भी बताऊंगा कि कौन से मंथ इस कार्य के लिए अच्छे रहेंगे, उसमें आप कर सकते हैं, संतान को कंसीव करा सकते हैं। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अपने करियर से रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 1 मई 2024 के बाद का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय आपको एजुकेशन के अंदर, क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान की एजुकेशन, संतान की हेल्थ के लिए उत्तम दिखाई देता है। इन कार्यों के अंदर लाभ होना दिखाई देता है। इसके बाद देखिए 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक का समय, ये 190 डेज़ का समय कुछ ऐसा समय रहेगा। इस समय में आप अपने कार्यों के अंदर जो पिछले समय में आपसे कुछ कार्य छूट गए, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कुछ कार्यों के अंदर डिले हो गया या कुछ कार्यों के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर पूर्णता नहीं आ पाई, उस पूर्णता को यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। और आपका इस समय में आपका फॉरेन जाना, एजुकेशन प्राप्त करना, इसके साथ साथ धन से रिलेटेड कुछ कार्य करना, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर कोई रिसर्च इत्यादि करना, या फाइनेंस को आप किस प्रकार से सेव करें, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। समय आपके लाभदायी रहेगा, परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क इस समय में बढ़ा रहेगा, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ये बात यहाँ पर सुनिश्चित है। अब देखिए 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक का समय, 30 दिन का समय कुछ ऐसा समय होगा। इस समय में आपके मन के अंदर कुछ आइडियाज़ आएंगे तो, परंतु आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। फाइनेंस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, संतान से रिलेटेड या क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर, एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, टीचर हैं, तो इस समय में आइडियाज़ के ऊपर कार्य अधिक करना पड़ेगा। सही क्रम में आइडियाज़ मिलेंगे नहीं, टुकड़ों में आइडियाज़ आपको प्राप्त होंगे, उन्हें जोड़ने का कार्य 30 दिन आपका लगा देगा। इस समय में आप ये भी फील कर सकते हैं कि जिस वर्क को आप कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, जो भी आपका व्यवसाय है, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, कार्य चेंज कर दिया जाए, परंतु चेंज नहीं करना है। ये 30 दिन का समय कुछ ऐसा समय रहेगा, थोड़ा प्रेशराइज करके आपको रिजल्ट देगा ही देगा।
अब आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं और 30 जून 2024 से 17 नवंबर 2024 तक ये 139 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे। देखिए, अगर शनि ग्रह की बात की जाए, शनि ग्रह आपके लिए योग कारक प्लैनेट समझे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर इस वर्ष का टोटल किया जाए 2024 का 2 + 2 + 4 = 8, तो 8 नंबर न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें तो शनि ग्रह का नंबर होता है। यह पूरा वर्ष 2024 शनि ग्रह की प्रधानता लिए हुए अंक होगा। शनि ग्रह की पूरी प्रधानता इस समय में रहने वाली है। शनि ग्रह चाहते क्या है, अब वो समझते हैं। शनि ग्रह की टेंडेंसी क्या है? शनि ग्रह है डिसिप्लिन के कारक, जजमेंट के कारक और प्लानिंग ऑफ द वे के कारक। आपको अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारना होगा। अगर 2024 की शुरुआत में आप इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करते तो 2024 जाता हुआ आपको ये सब चीज़ें सिखा करके जाएगा। अब चूंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले ही पता चल चुका है कि आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन, प्लानिंग और जजमेंट को बिल्कुल करेक्ट रखना है, तो आप इन चीज़ों को अभी से प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें, तो आपका आने वाला जो वर्ष है 2024 काफ़ी उत्तम रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। इस समय में आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, आप आलस्य कर सकते हैं, परंतु अगर आप डिसिप्लिन, प्लानिंग और जजमेंट के लिए बिल्कुल सही समय पर कार्यों को करेंगे तो आप आलस्य से भी बच पाएंगे और शनि ग्रह की निगेटिविटी से भी बच पाएंगे। जो व्यक्ति डिसिप्लिन, प्लानिंग को यूज़ नहीं करेगा, जजमेंट को करेक्ट करके नहीं करेगा, वे व्यक्ति शनि ग्रह की कुदृष्टि या ये कहें कि उनकी निगेटिविटी के प्रभाव से प्रभावित होकर के दुख का भोग करेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ बनती दिखाई देती है। इसलिए शनिदेव की जो प्रवृत्ति है उसे अपना करके अच्छी चीज़ों के अंदर जाने से लाभ होगा। एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, ये वर्ष, ये पूरा वर्ष जो व्यक्ति मेटल, ऑयल, गैस, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, IT और कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, ट्रैवल, टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्य इत्यादि चीज़ों का जो कार्य करे या खनिज से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, उन लोगों को इस वर्ष में अधिक उन्नति मिलती दिखाई देती है। बस शर्त यही रहेगी कि आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाएं, कंपनी आपकी डिसिप्लिन में आए, आप प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करें तो लाभ होगा। अब इसे लाएंगे कैसे? आपने जो भी डिसिप्लिन बनाना है, जो भी प्लानिंग बनानी है, उसे एक पेपर पर नोट डाउन कर दें। जब कोई चीज़ आप पेपर पर नोट डाउन कर देते हैं तो 100% चांसेस होते हैं वो आपके प्लानिंग के अनुसार ही घटित होगा। तो आप अपने प्लान को, अपने डिसिप्लिन को जो आपने बनाया है उसे आप पेपर पर नोट डाउन कर दें, आपको उसका रिजल्ट स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि ग्रह जब आपके 6 हाउस में आए हैं तो ये आपके शत्रुओं का पराभव कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको लोन की आवश्यकता है, लोन आसानी से आपको ये दिलवा देंगे। अगर किसी को आपने लोन दिया था उससे भी लोन ये आपको वापस दिला देंगे और इस समय में आप लोगों के दुख से कुछ धन प्राप्त करें, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से पूरे वर्ष अगर हेल्थ की बात की जाए तो आपको अपने घुटने के नीचे के हिस्से के अंदर चोट, खरोच इत्यादि लगने से बचाना है। इसके साथ साथ अपने स्टमच और बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। इन 2 चीज़ों के लिए पूरे वर्ष आपको केयरफुल रहना है। बस 2 ही चीज़ें रहेंगी। खाने पीने में सात्विक रहें, चलते समय पैरों में चप्पल, शू इत्यादि पहन कर रखें ताकि किसी भी प्रकार से कोई चोट खरोच ना लगे, उनसे बचाव हो जाए। दूसरा, देखिए, जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो अगर कृषि भाई हैं, इस समय में खेती के कार्य से उन्हें अच्छा लाभ मिलता दिखाई देता है और अगर ज़मीन को लेकर के कोई विवाद था तो वो यहाँ पर शॉर्ट आउट होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ उसके माध्यम से भी धन लाभ के योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें भी उनके कार्य के अंदर थोड़ा सा हार्डवर्क, प्लानिंग से अगर कार्य करेंगे तो करने से अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। अब देखिए, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका कुछ धन आपके स्वयं के लिए या आपके परिवार के सदस्य के लिए, आपके फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेम्बर या किसी भी पड़ोसी इत्यादि के लिए यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार पर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो लीगल मैटर अगर पुराना है तो वो तो यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएगा, परंतु इस समय में कब से 17 जनवरी 2023 के बाद अगर आप किससे कोई नया लीगल मैटर स्टार्ट कर लेते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको परेशानी देने वाला रह सकता है। उसके अंदर काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपका धन वेस्टेज होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस समय में सभी प्रकार के लीगल मैटर्स से दूर रहने का प्रयास किया जाए, लाभदायी रहेगा। इस समय में दान पुण्य अगर आप करते हैं तो लाभ आपको मिल सकता है। इसके बाद
शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको यात्राएं करना। देखिए यात्राएं तो आप करेंगे, यात्राएं जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं वे थोड़ी सी परेशानी देने वाली हो सकती हैं, थोड़ा डिले उसमें हो सकता है, तो समय से पहुंचने का प्रयास करें। कहीं अगर जाना है तो समय से थोड़ा पहले निकल के चलें। रश इत्यादि मिल सकता है, ट्रैफिक मिल सकता है। सिबलिंग्स और पड़ोसी कभी कभी, मैं यहाँ पर महीने में बतलाऊँगा आपको परेशान करने की चेष्टा करेंगे परंतु परेशान नहीं कर पाएंगे, ये भी बात पक्की है, क्योंकि शनिदेव आपके 6th हाउस में आए हैं। इसके साथ साथ इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कार्य करें और सोशल मीडिया और जो आपके एप्लीकेशन इत्यादि हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनका प्रयोग करके आप अपने कार्य व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर पूरे वर्ष रहने वाला है। राहु ग्रह इस समय में आपको अचानक से आपके मित्रों का या ये कहें कि आपकी पार्टनरशिप में वृद्धि कर सकते हैं और कुछ पार्टनर्स को आपके बिजनेस से बाहर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर उन्नति के अवसर यहाँ पर ही आपको प्रदान करते हैं। परंतु आप इस समय में जो भी अपने पार्टनर्स बनाएंगे वे पार्टनर्स आपके साथ चालाकी भरी योजनाओं के द्वारा आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर्स की बातों पर जल्दी से भरोसा ना करें, पहले पूरी बात को सुन करके जजमेंट अब आपको करना है। जो मैंने शनिदेव के बारे में बताया, आपको पहले उनके पूरे प्लान को समझना है, क्या प्लान लाए हैं, क्या प्रोजेक्ट है, उसे समझ करके अगर आपके बुद्धि अनुसार वो सही बैठता है या फिर आप किसी मेंटर या किसी एस्ट्रोलॉजर से उनके बारे में पता कर लें कि ये समय पर ये प्लान लेकर आए हैं, क्या इसमें हमें प्रॉफिट होगा या वे हमारा लॉस करा देंगे। इस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करके आप अगर कार्य करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके स्टमक और बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ दिखा सकता है। खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखें, सात्विक रहेंगे तो लाभदायी रहेगा, अदरवाइज इन दोनों अंगों में किसी न किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। देखिए राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि ये अचानक से आपके धन को उलटफेर कराएंगे। उलटफेर से मतलब है कि किसी आरडी में था तो एफडी में डालेंगे, एफडी था तो आरडी में डालेंगे। इस तरीके से कुछ पॉलिसीज़ में आप चेंज करेंगे। भूमि परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करने के लिए अवसर ये आपको प्रदान करेंगे। कुछ मित्र इस समय में आपके साथ चालाकी या कूटनीति कर सकते हैं। इसमें आपके चाचा जी, ताया जी भी हैं, वे इस समय में आपके साथ कुछ चालाकी या फ्रॉडबाजी का कार्य भी कर सकते हैं। उनसे ज़रा सा केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। नेम फेम अपना बना करके रखें, कोई भी गलत संगत, गलत कार्य ना करें, अदरवाइज आपका नेम फेम भी यहाँ पर राहु ग्रह खराब कर सकते हैं। इसके बाद में जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको नज़र दोष अधिक होना, सिर मस्तिष्क में दर्द होने जैसी संभावनाएं यहाँ बनेंगी। वो सब पेट की खराबी की वजह से बनेंगी। पेट में अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से सर मस्तिष्क में दर्द होने जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखें और नज़र दोष इत्यादि समय समय पर उतरवाते रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में कुछ महीने ऐसे भी होंगे जो आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के माध्यम से परेशानी देने वाले होंगे। मैंने पहले भी बताया, अभी शनिदेव का बता रहा था उसमें मैंने बताया कि आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं, परेशान नहीं कर पाएंगे। इस समय में यात्राएं करना थोड़ा सा डिले करने वाला होगा, वो यहाँ पर भी राहु ग्रह बता रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप कोई कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। ये जो वर्ष रहेगा 2024 में आप काफ़ी सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, ऐसी संभावना यहाँ दिखाई देती है और करना लाभदायी भी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर आना ये आपको एक तरीके से ये समझे कि अलोनलेस, अकेलापन प्रदान करेगा। आपका अकेले में मन लगेगा, आप अकेले में ज़्यादा खुश रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो केतु ग्रह हैं ये आपको आपकी संतान से दूर भी कर सकते हैं। अगर आपकी संतान की एज ज़्यादा है और वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहती है, फॉरेन जाना चाहती है, तो उसमें डिस्टेंस ये आपका उनसे बना सकते हैं, परंतु कम्युनिकेशन बना रहेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय ऐसा आता है बच्चे कुछ तरक्की करने के लिए दूर जाना चाहते हैं तो उन्हें ढील दी जाती है, परंतु कम्युनिकेशन के द्वारा थोड़ा बहुत मिलने जुलने के द्वारा संपर्क बना रहता है और संतान उन्नति करती है।
इसके साथ साथ देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर फोकस करना होगा। अगर वे एजुकेशन पर फोकस नहीं करेंगे तो वे एजुकेशन में पिछड़ सकते हैं और एजुकेशन का लॉस उन्हें देखने को मिल सकता है। तो इस समय में एजुकेशन का विशेष तौर से ध्यान रख के चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपके कुछ जो पार्टनर्स हैं या लाइफ पार्टनर है वो इस समय में राजनीति भरे कार्यों को तो करेगा परंतु उल्टे सीधे कार्य करेगा जिनके ऊपर वो अपना धन और समय वेस्टेज करने वाला है। तो उससे उसे आप बचा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि वो गलत एक्सपेंस कर रहा है तो उसे आप बचाने का प्रयास कीजिएगा और अपने सभी कार्यों को आप डिसिप्लिन से करने का कार्य करेंगे, तभी जाकर के ये वर्ष आपको लाभ प्रदान कर पाएगा। इसके बाद केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में यात्राएं आपके लिए अधिक लाभदायी रहेंगी। इस समय में रिलीजियस यात्राएं आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आपकी जागृत होगी और सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। अब मैं आपको मंथ वाइज बताने का प्रयास करता हूं। तो 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको यात्राएं कराने वाला रहेगा। इस समय में आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के माध्यम से अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है इन सब चीज़ों का। इसके साथ साथ कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेल इत्यादि लिखते हैं या व्हाट्सअप चैट इत्यादि करते हैं, उसके माध्यम से अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। देखिए आप 13 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा ये समय घर परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। घर परिवार में हो सकता है घर पर बैठकर आप कुछ कार्य करें, उससे आपको लाभ हो, धन लाभ हो, इस संभावना बनती दिखाई देती है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय अपना घर अगर परचेज करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम रहेगा। घर के परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, नया व्हीकल परचेज करना, माताजी से कुछ हेल्प लेना, माता या माता तुल्य स्त्रियों से कुछ हेल्प लेना। इसके साथ साथ माताजी की हेल्थ इस समय में उत्तम रहे, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 1 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक का समय, ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करके आप संतान को कंसीव करा सकते हैं, कराना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 20 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक का समय, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। शत्रु इस समय में आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकता है, तो इस समय में शत्रु की एक्टिविटी का ध्यान रखें और अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। कोई भी जजमेंट करते हैं बिल्कुल क्लियर करना है, दूध का दूध पानी का पानी करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें झोल करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, उससे बचकर रहा जाए। इस समय में मैं तो यही कहूँगा कि कोई ऋण या लोन ना लिया जाए, ना दिया जाए। अगर लेना देना पड़ता है तो सोच समझ कर दें, क्योंकि इस समय में लिया हुआ ऋण या दिया हुआ ऋण फंस सकता है। इसके बाद 7 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके स्टमक से और बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकता है। इस समय में आपको अपने जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन होना है इन महीनों में ना करें, क्योंकि इन महीनों में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं तो उसमें संभावना ये बनेगी कि कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ पॉइंट ऐसे रह गए या छूट गए या किसी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट पे आपने साइन कर दिया जो आपके लिए आने वाले समय में दिक्कत का कारण बन सकता है। इसे देख करके चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 26 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्य से जोड़ेगा। कुटुंब के सदस्यों के यहाँ जाना हो, उनसे कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी हो, चल संपत्ति प्राप्त होनी हो, उसका योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो रिसर्च इत्यादि करते हैं उन्हें इस समय में थोड़ा हार्डवर्क करके अपने कार्यों को पूर्ण कराते हुए उनके अवसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, 2 अप्रैल 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक का समय, ये समय थोड़ा सा प्रेशराइज करने वाला रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस समय में आप ओकुल्ट साइंस, तंत्र मंत्र के माध्यम से या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ उपाय इत्यादि करके इस समय को बेहतर बना पाएंगे। 9 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने पार्टनर्स के ऊपर विचार कर सकते हैं कि कौन से पार्टनर्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से आपके लिए फेवरेबल नहीं है। जो फेवरेबल हैं उन्हें आप रख सकते हैं, जो फेवरेबल नहीं है इस समय में उन्हें आप बाहर कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 10 मई 2024 से 30 मई 2024 तक का समय अगेन आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ेगा। कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ों को आप अपने जीवन में घटित होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कृषि भाई हैं, किसान भाई हैं, तो इस समय में
खेती की जो भी आपको फसल है या रकम मिलती है उसके लिए थोड़ा सा हिसाब अच्छी प्रकार से लगाना है, अदरवाइज़ यहाँ पर फसल ख़राब होना या खेती की फसल से जो आपको इनकम हो रही है वो सही प्रकार से प्राप्त ना होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 31 मई 2024 से 13 जून 2024 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप उन कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। ये समय आपको रिलीजियस ट्रैवल से भी जोड़ेगा। और अगर आप वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस समय में वीज़ा PR के लिए अप्लाई करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करना है, इस समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद 14 जून 2024 से 28 जून 2024 तक का समय, ये समय आपके कार्य, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आप प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, या इस समय में आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, अपने व्यापार का किसी प्रकार से आप एक्सपेंशन चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय का भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। आपके कार्य व्यवसाय में तेज़ी से गति होना या लाभ होना यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन लाभ दिखाता है। धन का आवागमन होना, लाभ की स्थिति में आप होना, प्रॉपर्टी का लाभ होना, कुछ व्हीकल का लाभ होना, मित्रों का सुख प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में मित्रों के माध्यम से भी आपको कुछ अच्छे एडवाइस या धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। नेम फेम इस समय में आपका काफ़ी रहेगा, आपका कार्य व्यवसाय उत्तम चलेगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती है। इसके बाद में देखिए 19 जुलाई 2024 से 21 अगस्त 2024 तक का समय, ये समय विशेष तौर से आपका धन खर्ची कराने वाला रहेगा। आपका धन किसी भी प्रकार से यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपने लीगल मैटर कोई रख रखा है जो आपका कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस समय में आपका धन कोर्ट, लीगल मैटर के लिए दंड, बंधन, कारागार इत्यादि पर खर्च हो सकता है, या आपके परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ के लिए या किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर की हेल्थ के लिए यहाँ पर आपका धन मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये समय आपका धन खर्ची कराने वाला है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय का एक अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप अपने टिकट इत्यादि बुक करा दें, कोई चीज़ बुक कर लें। अगर आप बुक कर लेते हैं तो आपका पैसा तो खर्च हो गया, परंतु आने वाले समय में जो समय आएगा उस समय में आप उसका बेनिफिट भी प्राप्त कर पाएंगे, उस समय में आप यात्रा कर पाएंगे। इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च कीजिएगा, तो आप दंड, बंधन और हॉस्पिटल इत्यादि की चीज़ों से बच पाएंगे। इसके बाद में आप देखिए 22 अप्रैल 2024 से 3 सितंबर 2024 तक का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा, नेम फेम काफ़ी मिलेगा। 5 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक का समय, ये समय थोड़ा सा हार्डवर्क कराने वाला रहेगा। 24 दिन का समय ऐसा होगा कि हार्डवर्क अधिक करना होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, परेशानी देने वाला समय दिखाई देता है। और इस समय में किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक का समय, इस समय में आपको फिर से अपने धन को किसी न किसी के लिए खर्च करना होगा। हो सकता है कोई घर परचेज़ करना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर आपका धन खर्च हो, या कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हो उसके लिए धन खर्च हो, या कोई लोन इत्यादि लेकर के आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 23 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आपके मन के अंदर अच्छे विचारों का सर्जन होना, आपकी हेल्थ उत्तम रहना, आपके परिवार के अंदर ग्रोथ होना, इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं उसका सुख आपको मिलता दिखाई देता है। परचेज़ आप कर चुके हैं मेरे हिसाब से, इस वर्ष में आप परचेज़ कर लेंगे। इस समय में 4 सितंबर से 22 सितंबर 2024 के बीच में आपने परचेज़ कर लिया, उसके बाद यहाँ पर उसका सुख भोग करने का अवसर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो ये समय अवधि आपको फ़ॉरेन भेजने के लिए उत्तम दिखाई देती है। इसके बाद में यहाँ पर आप एक चीज़ और पता चलती है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार, व्यवसाय, जॉब इत्यादि के लिए आप कुछ योजना बनाएंगे, भविष्य के लिए कुछ योजना बनाने का कार्य करेंगे। इसके बाद 10 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय आप अपने घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, सभी प्रकार से खुशियों का अनुभव आपको प्राप्त हुआ, संभावना दिखाई देती है। इस समय में कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या सॉन्ग इत्यादि के माध्यम से भी आप आनंद और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक का समय, ये समय आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ हो सकता है पड़ोसियों के साथ या सिबलिंग्स के साथ कहीं टूर ट्रैवल का अवसर आपको प्राप्त हो, इस संभावना बनती दिखाई देती है। तो ये था कन्या लगन के लिए वर्ष 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।